नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य श्री विकास जी आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु आपके और आपके परिवार की रक्षा करे, स्वास्थ्य दे, धन दे, समृद्धि दे, सुख दे, शांति दे। तो आइए चलिए ये एक छोटा सा वीडियो जहाँ पे मैं आपको दीपक और दीपावली के बारे में कुछ बताऊंगा। मेनली दीपक के बारे में है। दीपक अगर देखा जाए तो एक छोटा सा प्रकाश पुंज है, लेकिन इसका इतना महत्व क्यों है? महत्व सबसे पहले यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि सनातन या हिंदुओं का जो सबसे बड़ा त्योहार है दीपावली, वो भी दीपक का ही इसमें इन्वॉल्वमेंट है। दीपक की वली, मतलब दीपक की लड़ी, जब हम इसको इतना सेलिब्रेशन करते हैं, मनाते हैं, तो हम दीपक ही जलाते हैं। तो दीपक का इतना महत्व क्यों है? जैसे मैंने कहा कि दीपक जो है प्रकाश पुंज है, छोटा सा, और हम ये मानते हैं कि जो वो परम शक्ति है वो भी ऊर्जा का ही बहुत बड़ा स्रोत है, जिसके हम छोटे छोटे बिंदु हैं। वो परमात्मा है और हम आत्मा है, तो उसी का हम अंश है। परमात्मा भी ऊर्जा ही है। जैसे अगर मैं कहूँ कि बिग बैंग थ्योरी की बात करें, अगर हम उसको लेके चलें, तो भी वो एनर्जी का विस्फोट ही था। तो जब एनर्जी का विस्फोट था तो वहां पे एनर्जी तो होगी ही। इसी तरीके से ही आत्मा भी एक एनर्जी है, क्योंकि बिना एनर्जी के तो मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है, और वो ट्रांसफर भी हो जाती है। तो हम ऐसे कि इमेजिन कर सकते हैं कुछ कुछ करंट की तरह, और करंट भी एनर्जी, ऊर्जा ही है। तो अंधेरे से उजाले की तरफ जाने के लिए भी हमें प्रकाश की जरूरत होती है। तो हमारे मन में, हमारी आत्मा में तो खैर क्या अंधकार होगा, लेकिन हमारे मन में हमारी इच्छाओं का जो अंधकार होता है उसको हटाने के लिए हम दीपक का प्रयोग करते हैं, मतलब ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, मतलब कि एनर्जी का प्रयोग करते हैं। तो कुल मिला के दीपक जो है, जैसे हम उस परमात्मा के एक अंश हैं, उसी तरीके से हमारे अलावा जो हमारा सबसे निकट साथी बिना किसी भेदभाव के हो सकता है, वो दीपक ही हो सकता है, क्योंकि वो भी, दीपक भी हमें उस परमात्मा की याद दिलाता है। इसीलिए हम दीपक जलाते हैं परमात्मा के आगे, या फिर खाली दीपक जला के भी अम, उस परमात्मा को याद कर लेते हैं। बिना जोत के पूजा नहीं होती, और बिना प्रभु के पूजा हो सकती है, क्योंकि हम वहां पे मानते हैं कि वो उसका अंश ही है। अगर आपको कहीं गलत लगे तो मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन ये मेरे अपने विचार हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो उसके लिए धन्यवाद। तो दीपक, ये अगर मैं वीडियो बनाने के लिए तो मैं ये बैठा था कि हम दीपक को कहाँ पे दीपावली पे रखें, प्रभु के सामने रखें, उसकी जोत जो है, लौ जो होती है, वो किस तरफ होनी चाहिए? प्रभु की तरफ होनी चाहिए या हमारी तरफ होनी चाहिए, और कौन से स्थान पे रखना चाहिए? तो अगर देखा जाए वास्तु के हिसाब से, तो दीपक को जो है वो ईशान कोण में, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट एरिया में रखना चाहिए। लेकिन दीपावली के दिन हम सारे घर में ही दीपक जलाते हैं, अपने सारे जो भी हमारा वास्तु होता है, जो भी हमारा बिल्डिंग है, हम उसके चारों तरफ दीपक जलाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट जो कॉर्नर है वहां पे सबसे ज्यादा दीपक जलाने चाहिए, क्योंकि ऊर्जा का या एनर्जी का फ्लो होता है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ होता है, ईशान कोण से नैऋत्य कोण की तरफ होता है। तो सबसे ज्यादा दीपक हमारे ईशान कोण, मतलब नॉर्थ ईस्ट एरिया में ही, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ही जलने चाहिए। एक चीज ये वास्तु के हिसाब से दीपक कहाँ पे जलाएं, वो हो गया। उसके अलावा आप, दीपावली की बात चल रही है तो दीपावली पे साउथ ईस्ट में सब, उसके बाद दीपक जला सकते हैं ज्यादा, क्योंकि आग्नेय कोण है, वो अग्नि का स्थान है, तो वहां पे दीपक जरूर जलाना चाहिए। लेकिन ईशान कोण के बाद कम मात्रा में जलाना चाहिए। उसके बाद हमारा वायव्य कोण,
जहां पे और कम दीपक जलाने चाहिए, और उसके बाद नैत्रिक कोण, मतलब कि साउथ वेस्ट। तो इस तरीके से हमें दीपक जलाने चाहिए, क्योंकि एनर्जी का फ्लो और वास्तु के जो दिशाओं के हिसाब से जो समीकरण है वो इस तरह से दीपक जलाने चाहिए। साथ में अगर हो सके तो पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में थोड़ा जल भी रखना चाहिए। तो चलिए, ये तो हो गया वास्तु और दीपावली की बात। वैसे तो मैं दीपक की बात करने आया था। अब बात आती है, जो मेरा मन में असली टॉपिक था, वो ये था कि उसकी लौ, उसका प्रकाश, उसकी बत्ती किस तरफ होनी चाहिए दीपक की, जब हम दीपक जलाएं या दिया जलाएं। तो देखिए, हम जब पूजा करने बैठते हैं तो हम किस लिए पूजा करने बैठते हैं, कि हमें प्रभु के, अगर हमने मूर्ति रखी हुई है तो, या तस्वीर रखी हुई है, तो हमें अपने प्रभु के दर्शन हो। तो अगर उसकी बत्ती हमारी तरफ है तो हमें प्रभु के दर्शन कम होंगे, क्योंकि वो रोशनी हमारी आंखों में आके लगेगी। अगर उसकी बत्ती या जो लौ है वो प्रभु की तरफ है, तो प्रभु की मूर्ति या देवी की मूर्ति या उनकी तस्वीर प्रकाशित होगी, जिसका रिफ्लेक्शन हमको प्राप्त होगा। तो उस हिसाब से तो दीपक की जो लौ है वो प्रभु की तरफ होनी चाहिए, और हमारी तरफ भी होनी चाहिए कि हमें प्रकाश मिले। ठीक है। तो उसका जो उत्तर था वो अगर आप देखें तो चौमुहे दीपक से है, मतलब वो दीपक जिसमें चार बत्तियां डली जाती हैं, कुछ में दो भी कह सकते हैं। तो आप जिसमें दो बत्तियां डाली जाती हैं वो दीपक यूज कर सकते हैं, या चार वाला यूज कर सकते हैं आजकल। फिर दूसरी बात है कि आजकल दिए के साथ साथ लड़ियां और प्रकाश की और बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम पुरानी जो हमारी रीति परंपरा चली आ रही है, जो कि हमारे अंदर होती है, बिना इतने सारा प्रकाश होने के बावजूद भी, मतलब अगर हम देखें तो 100 वाट, 200 वाट, 500 वाट, 1000 वाट का प्रकाश होने के बावजूद, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, के उपकरणों के द्वारा, उसके बावजूद हम छोटा सा दीपक तो जलाते ही जलाते हैं। तो इम्पोर्टेंस तो है दीपक की, है ना। इतनी आधुनिक उपकरण होने के बावजूद भी हम एक दीपक तो जलाते ही हैं। वो सिंबल है किस चीज का? वो सिंबल है किस चीज का? कि हम प्रभु, उस परमात्मा का एक अंश दीपक जो है, उसको हम पूजा में निहित करते हैं। तो दोस्तों, या तो आप एक दीपक प्रभु की तरफ और एक दीपक अपनी तरफ, या दो बत्ती वाला दीपक जला लीजिए, या फिर चार बत्तियों वाला दीपक जला सकते हैं कि चारों दिशाएं प्रकाशित हो, या उससे ज्यादा भी अगर आपके यहाँ ट्रेडिशन है तो वो जलाएं, क्योंकि दशों दिशाएं प्रकाशित होनी चाहिए। तो आशा करता हूं कि आपको जो मैं बताने की चेष्टा कर रहा हूं वो समझ में आएगा, और इसके अंदर जो बातें निहित हैं, जो बातें बाहर नहीं आई हैं, उस पर भी आप चिंतन करेंगे। जाते जाते मैं एक बात आपको, मैंने पिछली दिवाली पे भी एक वीडियो बनाई थी कि आप प्रभु के लिए घर को जगमगाने के लिए दीपक जरूर जलाते हैं। एक दीपक अपने नाम का भी जलाइएगा, उसके साथ 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जैसे आपकी श्रद्धा हो, जैसे आपके पास समय हो, जरूर बैठेगा एक दीपक अपने नाम का भी, कि वो दीपक जो उस परम शक्ति परमात्मा का प्रतीक है, वो आपकी आत्मा को भी चार्ज करे दोबारा से इसके लिए। और मेरा तो कहना है कि जब भी आप कभी डिप्रेशन में हो, कभी परेशान हो, तो एक दिया जला के उसके साथ बैठिए। आपके इष्ट हैं तो आप उनके साथ बैठिए दिया जला के, नहीं तो आप एक अलग से भी दिया जला सकते हैं। तो दोस्तों, इसी संदेश के साथ, इसी अपने मंथन विचार के साथ मैं इस अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आपको फिर से, और आपके परिवार को, आपके साथियों को, आपके सगे संबंधियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, आशावान रहें। जय श्री राम दोस्तों, जय महाकाल।